सर मांस के अंदर मोटी मोटी गांठें कई बार 50-50 और 100-100 होती हैं सर। कहीं भी निकल आती हैं जी। दर्द नहीं देती सर, लेकिन इसका इलाज आयुर्वेद में संभव है सर। मैं हूं जी जगजीत सिंह, स्पेशलिटी आयुर्वेदा हिसार हरियाणा। तो पहले कारण खोजते हैं जी। ये जो मोटी मोटी गांठें हैं, कारण क्या है सर? यहां भी आपका खान पान ही रेस्पॉन्सिबल है सर। आपका पित्त और आपकी वायु आपस में टकराती है ना जी, तो ये गांठों के रूप में प्रकट होती हैं सर। भूकंप में क्या होता है, दो टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो वो पहाड़ रूप में ऊपर उठ जाती है सतह सर। इसी का नाम है सर लाइपोमा। और आयुर्वेद में इसको बोला जाता है जी मेद ग्रंथि। यहां भी दोषी कौन है जी? आपका पित्त और आपकी वायु। दोषी कौन है जी? आपका खान पान सर। कई बार ना जी यहां सामने वो मोटी सी गांठ निकल आती है, जैसे खूबसूरत चेहरे पे ये स्पीड ब्रेकर लग गया हो। और सर कोई ऐसा समाधान हो, रोड रोलर की तरह ये जो स्पीड ब्रेकर बना है इसको क्लियर कर दे सर। सर्जरी हो नहीं सकती सर, क्योंकि जो स्टिचेज हैं उसके निशान सामने दिखेंगे जी। सर थैंक्स टू आयुर्वेदा। और एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं जी, आयुर्वेद में सर हर बीमारी का इलाज है सर। सिर्फ कमी है अवेयरनेस की, नॉलेज की। और हम आयुर्वेद को पढ़ते नहीं है सर। और एक हकीकत से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं सर। सर आप किसी भी पैथी में 10-10 साल दवाइयां करते हैं सर, फिर भी आप ठीक नहीं होते। और जब आप एक आयुर्वेदाचार्य के पास आते हैं तो उसको कहते हैं जी आप 10 दिन में सर ठीक कर दो। सर आप जो 10 साल दवाइयां खा चुके, 20 साल दवाइयां खा चुके, तब भी आप ठीक नहीं हो सर। ऊपर से और भी बीमारियां हैं, वो उनकी शुरुआत हो चुकी है जी। सर वहां 20 साल हमें लंबा नहीं लगता जी। और आयुर्वेदाचार्य के पास हमें 20 दिन भी बहुत लंबे लगते हैं। और दोष निकालते हैं ये कि आयुर्वेद स्लो एक्टिंग है सर। सर आप आयुर्वेद को समय दे के तो देखो सर। आपकी प्रॉब्लम रूट कॉज से ठीक होती है सर। और सबसे बड़ी बात सर, और आने वाली बीमारियों से भी आप बच जाते हो जी। आयुर्वेद आपको वो रास्ता दिखाता है जिसमें सर साइड इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन हमें तो उस रास्ते पे चलना है जी, जिस रास्ते पे खौफनाक साइड इफेक्ट भी आएंगे जी। जिस रास्ते पे चल के आज एक बीमारी है, कल को दो, और फिर तीन, और फिर चार। ये चेन रिएक्शन चलती रहती है सर। लेकिन हमें आयुर्वेद वाला रास्ता क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि गलत धारणा है सर कि आयुर्वेद स्लो एक्टिंग है जी। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी, इतनी लंबी जिंदगी है इंसान की, आप यदि अपने शरीर को 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन नहीं देना चाहते, तो ये सर आप अपने शरीर के प्रति बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो सर। और सर मुझे कहने देना जी, हम उस परमात्मा का भी अपमान कर रहे हैं सर, जिसने ये बहुत खूबसूरत आपको शरीर दिया था, और हम इसको संभाल नहीं पा रहे हैं सर। सर आयुर्वेद के जो फार्मूले हैं सर वो बहुत स्टीक होते हैं जी। E = MC², A² + B² = C²। ऐसे ही जो आयुर्वेद के फार्मूले हैं ना जी, वो है जी वात, कफ और पित्त, कभी फेल नहीं होते सर। और आयुर्वेद ने हर बीमारी का इलाज सर इतना आसान किया है, हम समझ नहीं पा रहे सर। आयुर्वेद क्या कहता है जी, 10-10 साल, 20-20 साल ता उम्र ये दवाइयां मत खाओ सर। अपना खान पान निश्चित कर लो और परहेज रख लो, आप अपनी बीमारी से निकल जाते हो सर। सिर्फ कमी ये है सर, हम आयुर्वेद पढ़ते नहीं है जी। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना सर, यदि एक बार भी आयुर्वेद समझ में आ गया ना जी, फिर आप ढूंढते रहना जी ये बीमारियां क्या होती हैं सर, ये कहाँ मिलती हैं जी। आज की हमारी वीडियो का मंजिले मकसूद नजदीक है जी। वात पित्त गुल में तत्र पाचनम औषधीनम। अब एक अहम सवाल ये आता है जी, क्या ये जो शरीर की मोटी मोटी गांठें हैं कहीं भी हो जाती हैं? क्या ये घुल सकती हैं सर? आंसर है यस। और दूसरा अहम क्वेश्चन ये है जी, क्या आयुर्वेद की जो उत्कृष्ट औषधि हैं, गूगल
या काचनार गुग्गल टाइप क्या इन गांठों को घोल सकती हैं सर? इसमें दोष औषधि का नहीं है जी, इसमें दोष है सर अपनी प्रकृति का। आज हर इंसान में पित्त की वृद्धि देखी जाती है जी। तो जो गुग्गल होती हैं उनका स्वभाव है सर पित्त वृद्धि। तो इसलिए पहले से पित्त ज्यादा है, तो यदि हम पित्त को बढ़ा देंगे तो जिस स्पीड से ये गांठों को घुलना चाहिए सर उस स्पीड से नहीं घुलती हैं जी। और अब समय आ गया है जी, हम आयुर्वेद की वो शास्त्रीय योग जो इन गांठों को घोल सकता है जी उसके दर्शन करें सर। वायु प्रकोप चूर्ण सर। और सर 1 चम्मच का 1/4 सुबह खाने के बाद, 1 चम्मच का 1/4 शाम को खाने के बाद। और आपकी जो ये गठाने हैं ना जी, ये सर पूरे शरीर में से घुल जाती हैं जी। तो दिन कितने लगेंगे सर? और ये भी डिपेंड करता है सर आपकी गांठें कितनी मोटी हैं और कितनी पुरानी हैं, लेकिन आपकी गांठें घुल सकती हैं सर। सैल्यूट टू आयुर्वेदा जी। यहाँ एक बात पूरी निष्ठा के साथ सुन लेना जी, सर मैंने आयुर्वेद को बहुत थोड़ा सा पढ़ा है सर, क्योंकि आयुर्वेद वो समुंदर है सर, इसकी गहराई मापी नहीं जा सकती जी। आपको आयुर्वेद का यदि थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है ना सर, आप फिर कोई भी बीमारी बोलो सर, छोटी या बड़ी, बहुत शीघ्रता के साथ सर आप खुद उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। सब जग फिर मैं देखया हर इको दाता।